नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी दाढ़ी में अचानक से छोटे छोटे गोल पैच बन गए हैं जहां एकदम बाल ही नहीं है। बिना दर्द, बिना खुजली, लेकिन वो हिस्सा एकदम साफ हो गया हो जैसे बाल थे ही नहीं। अगर हाँ, तो हो सकता है ये कोई आम बाल झड़ने की समस्या न होकर बियर्ड एलोपेशिया हो। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि आपकी बॉडी अंदर से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बियर्ड एलोपेशिया क्या है, क्यों होता है, कैसे पहचाने और इसका सही इलाज क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये समस्या जितनी आम होती जा रही है उतनी ही ज़रूरी है इसे सही से समझना। दोस्तों, बियर्ड एलोपेशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें दाढ़ी के बाल छोटे छोटे गोल या अनियमित पैचेस में झड़ने लगते हैं। ये कोई आम बाल झड़ने वाली समस्या नहीं है, बल्कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। यानी हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, गलती से हमारे ही दाढ़ी के बालों की जड़ें यानी कि हेयर फॉलिकल्स पर हमला कर देती है। इससे बाल अचानक उस जगह से गिरने लगते हैं और वहाँ एकदम साफ पैच बन जाता है, जैसे उस हिस्से में कभी बाल थे ही नहीं। और इसका मेडिकल नाम है एलोपेशिया एरिएटा बार्बी। एलोपेशिया का मतलब होता है बालों का गिरना और बार्बी का मतलब होता है दाढ़ी। ये सिर की त्वचा पर होने वाली एलोपेशिया जैसी ही होती है, बस ये सिर्फ दाढ़ी के हिस्से को प्रभावित करती है। और ये आमतौर पर अचानक शुरू होती है और शुरुआत में दर्द, जलन या खुजली जैसे लक्षण नहीं होते। कई बार लोग इसे शेविंग का साइड इफ़ेक्ट या ग्रूमिंग की गलती मान लेते हैं, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर चल रही एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी का नतीजा होता है। अच्छी बात यह है कि ये स्थिति ज़्यादातर मामलों में पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है, अगर सही समय पर पहचान ली जाए और सही इलाज लिया जाए। दोस्तों, अब जानते हैं कि बियर्ड एलोपेशिया आखिर होता क्यों है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि कई संभावित कारण हो सकते हैं, और ये सभी वजहें व्यक्ति के शरीर, जीवन शैली और हेल्थ हिस्ट्री पर निर्भर करती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन मुख्य कारणों को। सबसे पहला कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये सबसे कॉमन कारण है। इसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम गलती से दाढ़ी के बालों की जड़ें यानी कि हेयर फॉलिकल्स को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर उस पर हमला कर देती है और नतीजा उस हिस्से में बाल गिरने लगते हैं। दूसरा कारण है मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस। कई रिसर्च में पाया गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस या इमोशनल ट्रॉमा बियर्ड हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। तनाव से शरीर में कई हार्मोन्स बदलते हैं और इससे बालों का ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा कारण है हार्मोनल असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। दाढ़ी का विकास टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन से जुड़ा होता है। इन हार्मोन्स की कमी, अधिकता या असंतुलन से भी बाल झड़ सकते हैं। चौथा कारण है पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। शरीर को हेल्दी हेयर के लिए ज़रूरत होती है जिंक, बायोटिन, आयरन, विटामिन डी और प्रोटीन की, और इनकी कमी बियर्ड हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर बना देती है, जिससे कि बाल झड़ सकते हैं। पांचवा कारण है त्वचा का इन्फेक्शन। कभी कभी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बियर्ड एरिया में सूजन या डैमेज हो जाता है और बाल झड़ सकते हैं। छठा कारण है जेनेटिक्स यानी कि वंशानुगत कारण। अगर परिवार में किसी को एलोपेशिया हुआ है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि आगे की पीढ़ी में भी किसी को हो सकता है। और दोस्तों, सातवां कारण है गलत ग्रूमिंग आदतें यानी कि ओवर ग्रूमिंग। बार बार दाढ़ी को हार्श तरीके से रगड़ना, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या बार बार शेव करना भी इरिटेशन पैदा कर सकता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो सकते हैं। और इन सभी कारणों में से किसी एक या एक से ज़्यादा कारण किसी व्यक्ति में पाए जा सकते हैं, और इसीलिए सही डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बियर्ड एलोपेशिया हो रहा है तो वो किस तरह दिखाई देगा। इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखने में आसान लग सकते हैं, लेकिन हर बार एक जैसे नहीं होते। सबसे आम लक्षण होता है दाढ़ी में एक या एक से ज़्यादा गोल या अजीब आकार के पैच, जिनमें अचानक से बाल गायब हो जाते हैं। ये पैच अक्सर बिना किसी दर्द, खुजली या जलन के दिखाई देते हैं। मतलब कई बार लोगों को तब पता चलता है जब कोई और उन्हें देखकर बताता है, या जब शेव करते समय वो साफ पैच दिखता है। इन पैचेस की स्किन आमतौर पर नॉर्मल दिखती है, न तो लाल होती है, न ही उसमें पपड़ी यानी कि स्केलिंग होती है। कुछ लोगों में हल्की सी रेडनेस या इरिटेशन हो सकती है, लेकिन हर किसी में नहीं होती। अब बात करते हैं इसके मुख्य प्रकारों की यानी कि टाइप्स की। तो सबसे पहला प्रकार है लोकलाइज्ड पैची बियर्ड एलोपेशिया। इसमें बियर्ड के सिर्फ एक या दो हिस्सों में गोल पैच बनते हैं और ये सबसे आम प्रकार है।
दूसरा प्रकार है मल्टीपल पैच टाइप। इसमें दाढ़ी के अलग अलग हिस्सों में कई जगह बाल जड़ते हैं और एक से ज़्यादा पैच बन जाते हैं। तीसरा प्रकार है डिफ्यूज टाइप। इसमें पूरे दाढ़ी क्षेत्र में धीरे धीरे बाल पतले होते जाते हैं लेकिन कोई साफ पैच नहीं बनता। और चौथा होता है ओफाइसिस पैटर्न, जो कि बहुत रेयर होता है। इसमें बियर्ड लाइन के किनारों से बाल गिरने लगते हैं और ये अनकॉमन टाइप है। ज़रूरी बात यह है कि बियर्ड एलोपेशिया का लक्षण हर इंसान में थोड़ा अलग दिख सकता है, इसीलिए अगर आपको अपनी दाढ़ी में कोई असामान्य बदलाव दिखे, जैसे बालों की मोटाई में कमी, छोटे पैच बनना या लंबे समय तक रीग्रोथ न होना, तो बिना देरी के डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर दाढ़ी में पैचेस बन रहे हों तो कैसे पता करें कि ये बियर्ड एलोपेशिया ही है या कोई और कारण। तो इसका जवाब है सही और समय पर डायग्नोसिस। बियर्ड एलोपेशिया का पता अक्सर लक्षणों को देखकर ही लगाया जा सकता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ खास तरीकों से इसे कंफर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं वो तरीके। सबसे पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्टर द्वारा निरीक्षण। सबसे पहले डॉक्टर आपके बियर्ड एरिया को ध्यान से देखते हैं, पैचेस का आकार, स्किन की स्थिति और आसपास के बालों की डेंसिटी को जांचते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या अनयूजुअल रैश नहीं दिखता और पैचेस एकदम स्मूथ दिखते हैं तो बियर्ड एलोपेशिया की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है डर्मोस्कोपी या ट्राइकोस्कोपी, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक जांच होती है। कुछ मामलों में डॉक्टर एक खास मैग्नीफाइंग टूल से बालों की जड़ों को नज़दीक से देखते हैं और इससे पता चलता है कि फॉलिकल्स एक्टिव हैं या नहीं और रीग्रोथ की संभावना कितनी है। साथ ही साथ अगर ज़रूरत हो तो स्किन बायोप्सी भी की जा सकती है। बहुत रेयर केसेस में अगर डायग्नोसिस साफ न हो रहा हो तो एक छोटा सा स्किन सैंपल लेकर लैब में माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके एलोपेशिया का कारण कोई अंदरूनी रोग, पोषण की कमी, थायराइड या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है तो वो कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने की सलाह दे सकते हैं। और पांचवा, फंगल कल्चर या इन्फेक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अगर शक हो कि कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बाल झड़ रहे हैं तो स्किन स्क्रैपिंग्स या हेयर सैंपल्स की टेस्टिंग की जा सकती है। कुल मिलाकर बियर्ड एलोपेशिया को समझने और पहचानने का सबसे सही तरीका है डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना और उनकी क्लिनिकल जांच करवाना। खुद से अंदाज़ा लगाना या सिर्फ तेल लगाने से ठीक होने की उम्मीद करना अक्सर समय और बाल दोनों का नुकसान करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की कि अगर दाढ़ी के बाल पैचेस में झड़ रहे हों तो इलाज क्या है। तो सबसे पहले बियर्ड एलोपेशिया का इलाज व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कौन सी दवा देनी है, कितना सीरियस केस है, क्या वजह है, ये सब डॉक्टर की जांच और जांच रिपोर्ट पर तय होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके प्रमुख इलाज के विकल्पों को। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, क्रीम या जेल के रूप में। ये सबसे आम और पहले इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। डॉक्टर ऐसे ऑइंटमेंट या लोशन देते हैं जो सूजन कम करते हैं और बालों की जड़ों पर असर डालते हैं। उसके बाद दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर इंट्रालिजनल स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी दिया जा सकता है। अगर पैच ज़्यादा बड़ा या स्टबन हो तो डॉक्टर बहुत पतली सुई से उस जगह स्टेरॉयड डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका पेनलेस नहीं होता लेकिन कई मामलों में असरदार होता है। उसके बाद कुछ चुनिंदा मामलों में टॉपिकल मिनोक्सिडिल भी दी जा सकती है। मिनोक्सिडिल आमतौर पर सिर के बालों के लिए दिया जाता है, लेकिन बियर्ड एरिया में भी कुछ डॉक्टर लो स्ट्रेंथ वर्जन की सलाह देते हैं। इसका उद्देश्य होता है बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। और उसके बाद सीवियर या बार बार लौटने वाले मामलों में इम्यूनोथेरेपी की जा सकती है। ये तरीका थोड़ा एडवांस्ड है, जिसमें बॉडी की इम्यून रिएक्शन को मॉडिफाई करने के लिए खास दवाएं दी जाती है और ये तरीका सिर्फ स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही किया जाता है। और उसके बाद बात की जाए पीआरपी थेरेपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की, तो कुछ क्लिनिक्स में पीआरपी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपके खुद के खून से तैयार किया गया प्लाज्मा बियर्ड एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। ये मेथड अभी भी शोध के अधीन है, लेकिन कुछ लोगों में अच्छे परिणाम देखे गए हैं। और उसके बाद बात करी जाए लाइफस्टाइल एंड सपोर्टिव केयर की, तो दवा के साथ साथ कुछ बेसिक आदतें भी बेहद ज़रूरी है, जैसे कि तनाव कम करना, पोषण युक्त डाइट लेना जैसे कि जिंक, बायोटिन, आयरन, बियर्ड एरिया को हार्श ग्रूमिंग से बचाना और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से दूरी बनाना। उसके बाद बात करी जाए होम रेमेडीज़ की, जो कि सहायक होती है लेकिन मुख्य इलाज नहीं है, जैसे कि नारियल तेल या अरंडी यानी कि कैस्टर तेल की मालिश, हल्के गर्म पानी से बियर्ड साफ करना और बैलेंस्ड भोजन लेना।
दोस्तों ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खे तभी असर करते हैं जब समस्या हल्की हो और समय रहते इलाज शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात, खुद से दवा लेना या यूट्यूब पर दिखाए गए हर नुस्खे पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बियर्ड एलोपेशिया का इलाज धीरे धीरे असर करता है। इसमें समय, धैर्य और नियमित डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दोस्तों इलाज के साथ साथ एक बात और ज़रूरी होती है और वो है दाढ़ी की सही देखभाल। कई बार बाल झड़ने की वजह बाहरी होती है, जैसे कि गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, ज़्यादा रगड़ना या गलत तरीके से शेविंग करना। और इसीलिए आइए जानते हैं बियर्ड एलोपेशिया से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ असरदार बियर्ड केयर टिप्स। तो सबसे पहली बात, दाढ़ी को रोज़ाना साफ करें लेकिन हल्के उत्पाद से। दाढ़ी को गंदगी और तेल से मुक्त रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हार्श शैम्पू या साबुन इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। माइल्ड बियर्ड वॉश या सिर्फ गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, बियर्ड ऑयल का सही चयन करें। बियर्ड ऑयल न केवल बालों को नमी देता है बल्कि त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। ऐसे ऑयल चुनें जिनमें कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल या कैस्टर ऑयल जैसे प्राकृतिक तत्व हो। और हाँ, फ्रेग्रेंस वाले या केमिकली लोडेड प्रोडक्ट से बचें। तीसरी बात, बियर्ड को रोज़ जोर से ब्रश या रगड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मसाज करने से बाल उगेंगे, लेकिन इससे उल्टा असर हो सकता है। जेंटल मसाज करें, वो भी क्लीन फिंगर से या फिर सॉफ्ट बियर्ड ब्रश से। चौथी बात, शेविंग में सावधानी बरतें। बार बार शेव करना, डल ब्लेड इस्तेमाल करना या स्किन को खींच तान कर शेव करना फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप शेव कर रहे हैं तो ऑलवेज क्लीन, शार्प और हाइजीन मेंटेन करने वाला रेज़र इस्तेमाल करें। और दोस्तों पांचवी बात, बियर्ड को हर समय ढक कर न रखें। लगातार कपड़े या मास्क से दाढ़ी ढकी रहने से स्किन में हवा नहीं पहुंचती और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। घर में रहते समय दाढ़ी को खुला और साफ रखें। और छठी बात, केमिकल ट्रीटमेंट्स या बियर्ड डाई से बचें। एलोपेशिया के दौरान बियर्ड को कलरिंग या केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट देना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि इससे स्किन में इरिटेशन और बालों की जड़ें और कमज़ोर हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंस रखिए। बियर्ड हेयर दोबारा उग सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। आपकी रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें ही बालों की ग्रोथ में बड़ा रोल निभाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बियर्ड एलोपेशिया से जुड़ी उन बातों की जो बहुत लोग मानते हैं लेकिन असल में वो सच नहीं होती, क्योंकि कई बार बीमारी से ज़्यादा कन्फ्यूज़न उसका इलाज और एडवाइस देखकर हो जाता है। तो आइए जानते हैं मिथ्स बनाम फैक्ट्स, यानी कि गलत फहमियाँ और उनकी सच्चाई। सबसे पहली गलत फहमी ये है कि अगर दाढ़ी के बाल जड़ रहे हैं तो शेव कर दो, दोबारा घने बाल उगेंगे। जबकि फैक्ट ये है कि शेव करना सिर्फ ऊपरी बाल हटाता है, हेयर फॉलिकल को कोई असर नहीं होता। बाल उगेंगे या नहीं ये उस फॉलिकल की एक्टिविटी पर निर्भर करता है, न कि शेव करने पर। दूसरी गलतफहमी ये है कि तेल लगाने से हर तरह का झड़ना रुक सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि तेल से स्किन को नमी मिलती है, लेकिन अगर कारण ऑटो इम्यून है या अंदरूनी बीमारी है तो केवल तेल लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी गलतफहमी या मिथ ये है कि एलोपेशिया परमानेंट होता है, इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि फैक्ट यानी कि सच्चाई ये है कि कुछ मामलों में ये कंडीशन ऑटो रिवर्सिबल होती है, यानी समय के साथ बिना दवा के भी ठीक हो सकती है और ज़्यादातर मामलों में सही इलाज से काफ़ी सुधार हो सकता है। चौथी गलतफहमी ये है कि ये शेविंग की गलती से हुआ है या रेज़र की वजह से हुआ है, जबकि फैक्ट यानी कि सच्चाई ये है कि बियर्ड एलोपेशिया एक अंदरूनी कारण यानी कि इम्यून रिलेटेड होती है। रेज़र का इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता। हाँ, शेविंग टेक्निक गलत हो तो इरिटेशन जरूर हो सकता है, पर एलोपेशिया उससे नहीं होता। और पांचवी गलतफहमी ये है कि ये बीमारी सिर्फ जेनेटिक होती है, जबकि सच्चाई ये है कि जेनेटिक वजह एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कई लोग जिनके परिवार में कभी एलोपेशिया नहीं रहा उन्हें भी ये हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, हर मिथ यानी कि हर गलतफहमी में थोड़ा सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच जानना जरूरी है। और इसीलिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, सही जानकारी लें और ज़रूरत हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। दोस्तों अब आखिर में सबसे अहम बात, कब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि हर पैच या बाल झड़ना बियर्ड एलोपेशिया हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कुछ वार्निंग साइंस दिखे तो खुद इलाज करने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, जैसे कि दाढ़ी में पैच लगातार बड़ा होता जा रहा हो, एक से ज़्यादा जगह बाल झड़ने लगे हों, 1 से 2 महीने के अंदर कोई रीग्रोथ ना हो, स्किन में लालिमा, सूजन या इन्फेक्शन जैसे लक्षण दिखे,
परिवार में पहले किसी को एलोपेशिया की हिस्ट्री रही हो या बियर्ड हेयर लॉस के साथ साथ सिर, आईब्रो या बगल के बाल भी झड़ने लगे तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर किसी असंतुलन का संकेत हो सकता है। और ऐसे में समय पर डॉक्टर को दिखाना ना सिर्फ इलाज आसान बना देता है बल्कि आगे चलकर होने वाले नुकसान को भी रोकता है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि बियर्ड एलोपेशिया क्या है, क्यों होता है, कैसे पहचाना जाता है और इसका सही इलाज क्या है। एक बात हमेशा याद रखें, बियर्ड एलोपेशिया कोई जानलेवा या शर्मिंदगी वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर आपको बता रहा होता है कि उसे अंदर से संतुलन की ज़रूरत है। समय पर पहचान, सही इलाज, संतुलित लाइफस्टाइल और धैर्य, यही इसका सबसे असरदार समाधान है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को दाढ़ी में पैचेस जैसी कोई समस्या हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है यही जानकारी उनके लिए मददगार साबित हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। और ऐसे ही भरोसेमंद हेल्थ वीडियो के लिए मिड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेहत को प्राथमिकता दें। धन्यवाद।